कुछ मोहब्बतें ऐसी हुई जिनकी मिसाल दी जाती है। शिरीन फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा। लेकिन आज के युग में वैसी मोहब्बत नहीं देखी जा रही है। तभी तो श्रद्धा आफ्ताब और तुनिशा सृजान जैसे मामले निकल कर सामने आते हैं। नमस्कार, आप भैया जी गजब देख रहे हैं। मेरा नाम है गौरव झा और सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। आज बात होगी तुनिशा शर्मा के बारे में। तुनिशा शर्मा वो जो कम उम्र में ही टीवी इंडस्ट्री की वो जानी मानी हस्ती बन गई थी जिसका सपना हर कोई अपनी आंखों में लेकर चलता है। तुनिशा शर्मा ने महाराणा प्रताप सीरियल से बाल्यावस्था में एक बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद उनकी झोलियों में और भी कई सारे शोज आते गए और तुनिशा स्टार बन गई। शनिवार की शाम तुनिशा सृजान खान के मेकअप रूम में पंखे से लटकी हुई मिलती है। अब ऐसे में वहाँ जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। घबराकर वो लोग आनन फानन में सभी सदस्यों को सूचित करते हैं और परिवार वालों को भी इस विषय की जानकारी देते हैं। हालांकि उस वक्त तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्हें जे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि कर दी। अब आखिर जानते हैं कि तुनिशा ने ये कदम क्यों उठाया और इसके पीछे क्या कारण था। दरअसल तुनिशा और सृजान खान दोनों टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। दोनों एक साथ एक सीरियल अली बाबा में काम कर रहे थे। सृजान जहां लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, वहीं तुनिशा उनकी को स्टार के तौर पर काम कर रही थी। दोनों के बीच में सेट पर ही दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद ये मोहब्बत में बदल गई और ये मोहब्बत एक दिन जान ले लेगा, शायद इसकी भनक ही दोनों में से किसी को रही हो। तुनिशा की मां बताती है कि तुनिशा सुबह 8:30 बजे घर से निकल जाती थी और रात को लगभग 10-11 बजे घर पहुंचती थी। सेट पर हुई हर हलचल के बारे में वो बात जरूर करती थी। तुनिशा का परिवार मूलतः चंडीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन तुनिशा यहाँ व्यस्त थी। इस कारण से उनके फ्लैट्स वहाँ भी हैं। मुंबई में रहने के साथ साथ ही तुनिशा ने अपने जीवन में कई चीज़ों को बहुत बारीकियों से लेना शुरू कर दिया था। शायद यही कारण था कि प्रेम को वो बहुत बारीकी से ले रही थी। सृजान खान से वो अपनी दोस्ती की बात अपने माँ से बताती है और फिर कहती है कि दोस्ती के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि इस दोस्ती में कुछ सीमाएं, जहाँ तक हमें रहना चाहिए हम वहाँ तक नहीं हैं और इसे हम प्यार के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। तुनिशा की माँ कहती है कि अगर तुम खुश हो तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुनिशा भी खुश हो जाती है। इधर सृजान भी कई बार तुनिशा के घर पहुंचते हैं। उनकी मां को आश्वस्त करते हैं कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। तुनिशा और सृजान के बीच में लंबी बातें होती रहती है, सेट पर मिलने के दौरान या फिर सेट से बाहर होने के दौरान भी। सृजान के परिवार वालों से भी बात होती रहती है। इधर सृजान के परिवार वालों से तुनिशा की माँ की भी बात होती रहती है। बाकायदा ये सारी चीज़ें तुनिशा की माँ ने पुलिस के सामने बयान के तौर पर कहे हैं। अब शनिवार का दिन आता है। उससे एक दिन पहले शुक्रवार के दिन उनकी माँ सेट पर पहुंचती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी अपसेट है। बेटी के अपसेट होने के कारण जब वो सेट पर पहुंचती है तो बेटी को देखकर ढांढस बढ़ाती है। बेटी भी खुश होती है और कहती है मॉम ऑल इज वेल। फिर उनकी माँ वहाँ से वापस चली जाती है। सैटरडे का दिन आता है और सैटरडे को शाम के करीब 4 बजे के आसपास मैनेजर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। उससे पहले तुनिशा मेकअप रूम में जाती है और वहीं पंखे से लटकी मिलती है। अब भगवान जाने वो लटकी मिलती है या फिर इसके अंदर कोई साजिश है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। मैनेजर आनन फानन में सभी सदस्यों को इस विषय के बारे में जानकारी देता है और तुनिशा के परिवार वालों को भी जानकारी देता है। उनकी माँ पहुँचती है और उनकी माँ जे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उन्हें देखकर मृत घोषित कर देते हैं और ये बताते हैं कि तुनिशा अब इस जीवन में नहीं रही या फिर वापस लौट कर नहीं आ सकती। अब ऐसे में वक्त का पहिया घूमता है और जिस सृजान को प्रेमी के तौर पर पेश किया जा रहा था, उसी सृजान को अभियुक्त के तौर पर पेश किया जाता है। तुनिशा की माँ पुलिस के सामने बाकायदा बयान देती है और कहती है कि 15 दिनों पहले मेरी बेटी का ब्रेकअप हुआ था और ये ब्रेकअप ही इस खुदकुशी की वजह हो सकती है। ऐसे में सृजान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस भी शक के आधार पर सृजान को गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट का नाम है वसई कोर्ट और वहाँ से पुलिस को
4 दिनों की रिमांड में सृजान को रखने का आदेश मिल जाता है। सृजान 4 दिन तक पुलिस रिमांड में होते हैं। इधर मंगलवार की सुबह तुनिशा के अंतिम संस्कार की बात निकलकर सामने आती है और उनका अंतिम संस्कार मुंबई स्थित एक शमशान घाट में किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इस पर बयानबाजी भी होने लगती है, कई सारे फिल्मी सितारे साथ आते हैं। वहीं सृजान दूसरी तरफ अपने बयान में ये कहते हैं कि श्रद्धा आफ्ताब कांड के बाद उनका प्यार भी कमज़ोर पड़ रहा था। ऐसे में बिना किसी दबाव के हम दोनों आपस में ऐसा चाहते थे कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। दोनों ने ये बातें मानी थी और यही कारण था कि हमारा ब्रेकअप हो गया। यानी कि वो ब्रेकअप की बातें खुलकर स्वीकार कर लेते हैं। इधर उनके घर वालों का आरोप है कि तुनिशा कभी नहीं चाहती थी कि सृजान के साथ उसका ब्रेकअप होए और उन्होंने अपनी माँ से कई बार इस विषय में बात की कि क्या सृजान फिर से मान सकता है, फिर से साथ रह सकता है। तुनिशा की माँ बताती है कि उन्होंने भी सृजान से इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन सृजान के जीवन में शायद कोई और लड़की आ चुकी थी, इसलिए सृजान तुनिशा को अपनाना नहीं चाह रहे थे। अब ये लव एंगल किस तरीके से किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है। वॉल्बी पुलिस इस मामले में सारी तहकीकात करते हुए आगे बढ़ रही है। अब आगे देखना होगा कि इस परिस्थिति में आगे क्या क्या होता है। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। आप देख रहे हैं भैया जी गजब। तुनिशा के बारे में या फिर बाकी और जानकारियों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।